एवरीबॉडी, इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट वायसराय और उनके टर्म के दौरान कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट या फिर कौन सा इंसिडेंट हुआ। जितने भी जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स हैं और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें से 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले अगर लॉर्ड कर्जन से बात करें हम लोग जो 20th सेंचुरी से मतलब 1900 से स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, तो देखिए 5 ईयर्स के गैप में सक्सेसिवली आप डिफरेंट वायसराय को लगाते जाइएगा। तो देखिए 1900 से 1905 या फिर 1899 से प्रिसाइजली 1905 के बीच में क्या क्या हुआ इनके टर्म्स के दौरान। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल सेपरेशन किया जिसे बंगाल विभाजन कहते हैं। और जितने भी जो रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म हो, स्कूल रिफॉर्म हो, पुलिस कमीशन हो, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हो, इंडियन मॉन्यूमेंट एक्ट हो, इन्होंने सारे के सारे पास किए। ठीक है, इसके बाद फिर 1905 तक हो गया। इसके बाद फिर जितने 1906 से 1910 में इसमें लॉर्ड मिंटो आए जिसके बीच में सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, और 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर लॉर्ड हार्डिंग आए जो कि 1910 से 1916 में इन्होंने क्या कर दिया, जो बंगाल सेपरेशन लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था उसे यहां पर इन्होंने कैंसिल कर दिया और उसके बाद कैपिटल शिफ्ट कर दी दिल्ली में। सो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, इन्होंने दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट कर दिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया इसी के बीच में 1914 से 1918 तक, जो कि चला। और लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ही दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, दिल्ली दरबार मतलब कि जिस समय भी ब्रिटिश से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आते थे जैसे कि उनकी क्वीन या फिर किंग, तो फिर इंडिया में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज होता था और इसी में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि कैपिटल बंगाल से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। नेक्स्ट अगर हम लोग लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करें तो नेक्स्ट 5 ईयर ले लीजिए 1916 से 1921 में, और इसी में ही जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जैसे कि जलियांवाला बाग मैसेकर या फिर रॉलेट एक्ट जो पास हुआ, इसके बाद फिर एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है ना, ये सारी चीजें इसमें बात हुई। और नॉन कॉर्पोरेशन के साथ आप इसमें कौन सा साथ में ऐड कर सकते हैं, खिलाफत आंदोलन, राइट। तो ये सारी चीजें इसी के बीच में हुई है। इसके बाद फिर लॉर्ड रेडिंग की बात करें जो कि 21 से 26 तक है, इसमें क्या हो गया, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसमें कि गांधी जी ने क्या कर दिया, एनसीएम को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया, राइट, जो कि वायलेंस हुआ था यूपी में। इसके बाद फिर काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई। काकोरी कॉन्स्पिरेसी की बात अगर हम लोग नेक्स्ट पे चलें तो लॉर्ड इरविन की बात आती है। इरविन ने 26 to 31 किया और इसमें क्या हो गया, साइमन कमीशन हो गया, गो बैक के नारे लगने लग गए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया और सीडीएम मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें तो 31 से 34 हो गया। इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ और 1935 एक्ट के थ्रू ही म्यांमार हमसे सेपरेट हो गया। और इसके बाद फिर डायरकी को क्या कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से प्रोविंसेस की डायरकी अबॉलिश कर दी गई थी और इसी तरीके से फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। नेक्स्ट लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें जो कि 36 से 43 है, इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, डू और डाई जो कि महात्मा गांधी ने कहा। इसका फिर क्रिप्स मिशन जो कि 1942 के बीच में हुआ। इसका फिर जो फर्स्ट इलेक्शन इसी के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 स्टेट्स में अपनी सरकार बनाने के लिए सफल हुई और फिर 2 में ही एआईएमएल को मिला, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। और सेकंड वर्ल्ड वॉर इसी समय स्टार्ट हो गया जो कि 39 से 45 तक चला। इसका फिर लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें जो कि 47 से 48, इंडिया को इंडिपेंडेंस एकदम इन्हीं के टाइम पे मिली है, इंडियन गॉट इंडिपेंडेंस। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे वो यही लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, इसका फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट के दौरान ही लॉर्ड माउंटबेटन इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वायसराय बन गए। नेक्स्ट जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया इसके बाद फिर जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है ये कौन से बन गए, गोपालाचारी, जो कि 1948 से 50 तक रहे। और इसके बाद तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो गई थी, फिनिश हो गई थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली आ गया था। सो 1950 के बाद तो आप जानते हैं। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड लास्ट इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नर जनरल, ये सारा का सारा हो गया तो गोपालाचारी के नाम। इसका फिर कुछ इंपॉर्टेंट 3 वायसराय के बारे में है जिसको कि आप अगर ध्यान रखेंगे तो इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, जैसे कि लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन ने क्या किया था, डुरंड लाइन को मार्क किया था जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। सो देखिए कैसे याद कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए लैंसडाउन, आप लेंस से क्या देखते हैं, लेंस से आप कोई देखते हैं ना, लाइन अगर आपको खींचनी है तो बिल्कुल प्रिसाइजली खींचनी है तो आप क्या करेंगे, लैंसडाउन से देखेंगे, लेंस से देखेंगे। तो इसी तरीके से याद रखिए कि लैंसडाउन ने क्या किया था, डुरंड लाइन को सीधा मार्क की थी और फिर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट अगर लॉर्ड लॉरेंस की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट अंडर वाटर टेलीग्राफ अगर पूरा का पूरा बिछाया था इंडिया से लेकर के यूरोप के बीच में। इसको कैसे याद रखना है, देखिए लॉर्ड लॉरेंस, देखिए लॉ के अंदर आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे लॉरेंस, रेंज को आप रेंज की तरह याद रखिए। तो बहुत लंबे रेंज में उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट अंडर वाटर टेलीग्राफ बिछाया था इंडिया से यूरोप का, बहुत बड़ा रेंज हो गया। ठीक है, इसका फिर नेक्स्ट याद करिए लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग में क्या किया था, सिविल सर्विसेज एग्जाम को स्टार्ट किया था जो कि सबसे पहले इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज हुआ था और ओपन कंपटीशन कर दिया था, मतलब जो भी एग्जाम दे और उसका फिर क्वालिफाई कर उसका फिर आप सीधा आर्मी में चले जाए। तो देखिए, तो इसके बाद जो भी आईसीएस क्वालिफाई करेगा तो लॉर्ड रीडिंग के आराम से याद कर सकते हैं। जैसे कि लॉर्ड रीडिंग, इनके नाम से रीडिंग दिखता है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, सिविल सर्विसेज एग्जाम को स्टार्ट किया, जो कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, पहले आईसीएस हुआ करता था और अभी ये आईएएस हो गया है। ठीक है, पहले इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करता था, अब ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया। अब देखिए जितने भी जो वायसराय हैं इसे अगर आप पूरा का पूरा सीरीज से याद करें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले कर्जन आए, उसके बाद फिर मिंटो आए, इसके बाद फिर कौन कौन से जैसे कि हार्डिंग आए, और फिर जिस तरीके से आप याद करते जाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो गोना हेल्प यू एंड थैंक यू सो मच।